उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद से ही यह सब बड़ा सवाल बना हुआ था कि अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक रहना पसंद करेंगे या आजमगढ़ से सांसद। मंगलवार को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर साफ कर दिया है कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव करहल के विधायक बने रहेंगे। माना जा रहा है कि 2024 की लोकसभा व 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी ने रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी के लिए केंद्र की राजनीति से अधिक यूपी में पकड़ मजबूत करना जरूरी है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए जीत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए अब नया गठजोड़ कर बसपा के वोट में सेंधमारी करना चाहती है और इसलिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर 2024 के चुनाव से पहले एक समीकरण को आजमगढ़ के उपचुनाव से समझना चाहते हैं और उसका संकेत भी उन्होंने दे दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसके लिए बसपा को छोड़ किसी बड़े दलित चेहरे को साथ लेकर राजनीतिक धार को और तेज करना चाहते हैं और दलित मत उनके पक्ष में हो सके और दलितों के बीच एक नया समीकरण तैयार किया जा सके। उल्लेखनीय है कि 22 मार्च को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उसके एक दिन पूर्व 21 मार्च को वह आजमगढ़ आए हुए थे और पार्टी के विधायकों के साथ बंद कमरे में बात की और यहां से निकल गए। लेकिन निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात पर बल दिया कि उन्होंने कहा कि बसपा इस चुनाव में कहां थी, क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि संविधान बचे और लोकतंत्र से हमारा देश चले, लेकिन बसपा ने क्या किया, वह भाजपा से अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया। अब समाजवादियों को अब अंबेडकरवादियों को साथ लेकर चलना होगा और अंबेडकरवादियों को साथ लेकर एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने भीम आर्मी की ओर संकेत तो किया, लेकिन उसका नाम लिए बिना सपा मुखिया ने इस बयान के 24 घंटे के अंदर ही अपना इस्तीफा दे दिया। पार्टी सूत्रों से जो जानकारी छनकर आ रही है उसके अनुसार सपा आजमगढ़ से भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण को लोकसभा के उपचुनाव में उतारना चाहती हैं, जिससे वह यह प्रयोग कर सकें कि वह दलित मतों से 8% कम से कम मत अपने पक्ष में करके आगे आने वाले चुनाव में जीत को दर्ज कर सकें। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2017 में सत्ता गंवाने के बाद 2019 में अखिलेश यादव के लोकसभा चले जाने से वोटर्स के बीच गलत संदेश गया। यह विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक यूपी की जमीनी राजनीति में क्रम सक्रिय रहे। कई मौकों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उनकी अधिक सक्रियता दिखाई और अखिलेश ट्विटर तक सीमित रह गए। माना जा रहा है कि इस धारणा का चुनाव में सपा को नुकसान उठाना पड़ा। होली के अवसर पर जब पूरा मुलायम परिवार सैफई में एकत्रित हुआ तो इस बात पर भी मंथन हुई कि अखिलेश यादव को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी चाहिए या लोकसभा की। बताया जा रहा है कि खुद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को विधानसभा में रहकर अगले चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी भले ही सत्ता से दूर रह गई हो, लेकिन 2017 के मुकाबले पार्टी के वोट शेयर में बड़ा इजाफा हुआ है। सीटें भी काफी बढ़ गई हैं। इससे पार्टी के उत्साह में इजाफा हुआ है, लेकिन जीत के जादुई आंकड़े से दूरी काफी पीछे छूट गई है। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। सपा बहुमत से काफी कम सीटें ही ले सकी, लेकिन कहीं न कहीं सपा इस बार जनता के दिल में जगह बनाने में जरूर कामयाब रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस बार सपा का वोट प्रतिशत पहली बार इतना ज्यादा बढ़ा है। पहली बार 1993 में चुनाव लड़ने पर पार्टी को 17.94% वोट मिले थे। तब बसपा के साथ मिलकर सपा ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार पार्टी को अब तक का सबसे ज्यादा 32% वोट मिलने के बाद भी उसे सत्ता से दूर रहना पड़ रहा है। 1996 में 13वीं विधानसभा के चुनाव में सपा को 21.80%, 2002 में 25.37%, 2007 में 25.43%, 2012 में 29.13% और 2017 के चुनाव में सपा को 21.82% वोट मिले थे।